हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूं, वो भी सिंपल तरीके से, ताकि आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से बेनिफिट मिले और आप लोगों की नॉलेज बढ़े। देखिए दोस्तों, अपने हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से पैसा बनता है, पैसा कमाया जाता है, और ये बात एकदम सही है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ज़्यादातर रिटेलर्स फ्रेंड्स हैं, वो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि वो केवल लॉस कमाते हैं। मीन्स प्रॉफिट कमाने के बजाय उनको लॉस होता है शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। और देखिए, लॉस का हालांकि कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे या उन्हीं रीजन्स के बारे में बात करेंगे कि क्या रीज़न होता है। पर होता क्या है कि लॉस होने के बाद अल्टीमेटली लोग फिर अपनी डेस्टिनी के बारे में सोचने लगते हैं कि जी हमारी किस्मत में नहीं है पैसा कमाना। देखिए, अगर आपकी किस्मत में पैसा कमाना नहीं होता तो फिर तो आपके हाथ में वो पैसा भी नहीं आता जो आपने शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया है या फिर ट्रेडिंग के लिए लगाया है। अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने पैसा कमाया, आपने कि आपकी किस्मत में पैसा तो है। लेकिन अब शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हो तो उसके लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे या वो तरीका यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमा सको। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल बटन भी प्लीज़ दबा दीजिए। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी नए नए वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले और आप लोगों की नॉलेज बढ़े और नॉलेज के साथ साथ आप लोगों का पैसा भी बढ़े। ठीक है, अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में कि जो रिटेलर्स होते हैं उनको शेयर मार्केट में। फ्रेंड्स, मैं शेयर मार्केट में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों के साथ मैंने डील किया है। उन लोगों का वर्किंग स्टाइल देखा है, ट्रेडिंग स्टाइल देखा है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखा है, और उनके एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि शेयर मार्केट में लॉस क्यों होता है। ठीक है, और देखिए, ये जैसा मैं बताया कि ये एक्सपीरियंस के बेस पे है, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने कहीं से ये कॉपी पेस्ट किया है और आप लोगों के साथ केवल डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा ये कि इन पॉइंट्स को आप पढ़कर भी वीडियोस को बंद कर सकते हो, लेकिन उससे फिर आपको वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर जो आपके ऊपर इम्पैक्ट वीडियो पूरा देख के और मेरी बात सुनने के बाद पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखें भी और सुने। देखिए, पहला पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अपना पैसा लगा रहे हो तो उस पैसे के साथ साथ आपको थोड़ा टाइम भी लगाना पड़ेगा। जब भी आपके पास टाइम हो, आप टाइम निकाल करके अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए शेयर मार्केट को लेकर के, ठीक है। आप टाइम निकाल करके जो बिज़नेस चैनल आते हैं वो देखिए, और जो बिज़नेस न्यूज़ आती है वो पढ़िए या सुने, और इसके अलावा जो बिज़नेस मैगज़ीन आती है वो पढ़ें। ठीक है, मतलब किसी न किसी सोर्स के थ्रू आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप पाओगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा पॉइंट है फियर। ठीक है, मतलब डर कि जी किसी अच्छी कंपनी का शेयर का प्राइस अगर ऊपर चल रहा है तो इस बात का डर कि जी हम बाई कर लो, कहीं ये यहाँ से नीचे ना जाए, या फिर वो एक अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है किसी भी रीज़न से तो वहाँ पे इस बात कर रहा कि जी कहीं हमारे बाई करने के बाद ये और नीचे ना चला जाए। ठीक है, तो इस डर से भी आपको लड़ना पड़ेगा और उसके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब देखिए, थर्ड पॉइंट है ग्रीड, लालच। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, पहले तो देखिए, आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और जी आपका शेयर नीचे आ गया है, फिर भी आप उस स्टॉप लॉस के नीचे आ गया, आपने उसको शेयर को सेल नहीं करा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका डर हो गया। लेकिन अगर शेयर का रेट ऊपर आ गया और जी अब वहाँ पे लग रहा है कि जी शेयर रुकता हुआ दिख रहा है और एक प्रॉफिट किंग का टाइम भी आ गया, लेकिन आप उसको प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे। आप क्यों? आपके मन में अब लालच आ रहा है कि जी कहीं ये
कि ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये आप कर क्या रहे हो, आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि फेयर और ग्रीड इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। आप अगर फेयर करोगे फिर तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, पैसा लगा नहीं पाओगे। और अगर आप ज़्यादा ही ग्रीड करोगे, ज़्यादा लालच दिखाओगे, तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। देखिए नेक्स्ट 4th पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, क्या होता है जी कि रिटायर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है कि जी वो अपना जितना पैसा वो ट्रेडिंग के लिए लगाना चाहते हैं वो सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं एक ही बार में। उनको लगता है नहीं जी अब यहाँ से तो जी ये शेयर 5 पैसे भी नीचे नहीं आने का, और जी अब ये यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा शॉर्ट पीरियड के अंदर, ठीक है, ठीक है। देखिए पैसा आपने लगाया उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि जी आपको लगे जी अब यहाँ से कुछ होगा नहीं, सब अच्छा ही है। तो आपको नीचे अगर शेयर आता है, अगर वो अच्छा शेयर है, देखिए पहले ध्यान से, अगर वो अच्छा शेयर है और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो नीचे के लिए भी आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए उसको एवरेज आउट करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए जैसा मैंने कहा कि अगर वो अच्छा शेयर है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप फिर से एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर पैसा लगा सकते हो, ताकि आपकी एक एवरेज नीचे की आ जाए। वहाँ से क्या होगा कि जब शेयर वापस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट जल्दी आएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब 5th पॉइंट है जी कि हमारे पास कहीं से भी कोई भी टिप मिलती है तो हम उस टिप पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कि जी मेरे फ्रेंड ने कुछ बताया तो जी मैंने उसके हिसाब से कोई शेयर बाय कर लिया, मेरे ऑफिस कलीग ने कुछ बताया उसके हिसाब से काम कर लिया, ठीक है। या मैंने टीवी में सुन करके या किसी भी XYZ पर्सन से सुन करके मैंने सीधा पैसा लगा दिया बिना अपना दिमाग लगाए, बिना अपना टाइम लगाए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जी आप मतलब ओके फ्रेंड्स, अब 6th पॉइंट की बात करते हैं। देखिए वो है जी पुअर रिस्क मैनेजमेंट और नो रिस्क मैनेजमेंट। मीन्स हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर अपने आप को बोलते हैं, लेकिन कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई टारगेट बुकिंग का कोई रेशो नहीं है, वैसे ही ट्रेडिंग करे जा रहे हैं कि जहाँ मन करा वहाँ पे लॉस बुक करा नहीं करा, और जहाँ मन करा वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, करा वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, ये तो तुक्केबाजी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी कि देखिए आपको आपने भी देखा होगा कि बहुत से ट्रेडर्स को, कई बार आपके साथ भी होगा कि हम लोग रिस्की पेनी स्टॉक्स की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब मार्केट में हमारे पास अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं तो ज़रूरत नहीं है कि हम रिस्की पेनी स्टॉक्स की तरफ ही अट्रैक्ट हो, वहाँ पे पैसे भी लगा दें और ज़्यादा पैसा लगा दें। थोड़ा बहुत चलो आपने सट्टा कर लिया, वो समझ में आता है कि ये आपने थोड़ा रिस्क ले लिया, लेकिन ये तो नहीं है कि जी कि आप ये बड़ा अमाउंट पेनी स्टॉक्स के अंदर लगा दो, तो उससे कुछ हासिल नहीं होना। उससे अच्छा है कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपको अमाउंट लगाना है तो फिर आप किसी अच्छे स्टॉक्स में लगाओ, ठीक है, जो अल्टीमेटली बढ़ेगा, ठीक है। फिर जी 8th पॉइंट है इमोशनल अटैचमेंट। मीन्स जैसे मैंने पहले बताया था फियर एंड ग्रीड, ठीक है, कि जी हमने बाय कर लिया तो अब हमें लगेगा जी शेयर ऊपर ही आएगा, हमने सेल कर दिया तो अब लगेगा जी हमें शेयर नीचे आएगा। तो देखिए शेयर मार्केट हमारे इमोशंस के हिसाब से नहीं चलती है, इसलिए हमें अपने इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा। हमें मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर ओवरऑल जो काम हो रहा है वो किस साइकोलॉजी के हिसाब से काम हो रहा है। अगर शेयर ऊपर जा रहा है तो समझना पड़ेगा हमें कि जी कि यानी कि ज़्यादातर लोग उसको बाई कर रहे हैं तो तभी तो ऊपर जा रहा है वो, तो हमें फिर उसके अंदर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। और अगर नीचे आ रहा है तो हम एज ए ट्रेडर हम उसके अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ओके, तो ही हम काम कर पाएंगे सही से, तो तभी हम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी 9th पॉइंट है जी फेयर फ्रॉम बुकिंग लॉस। मीन्स जैसा मैंने अभी कहा कि जी हम काम कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता होता जी कहाँ लॉस बुक करना है। देखिए अगर आपको लॉस पहले तो पता होना चाहिए कि लॉस बुक करना है, ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जी कि शेयर मार्केटिंग का मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, कभी आपको लॉस भी होगा कभी प्रॉफिट भी होगा, तो आपको दोनों ही बुक करना आना चाहिए। लॉस बुक करना ही आपको आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग सीख पाओगे, अदरवाइज ज़िंदगी भर आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे अगर आप लॉस बुक करना नहीं सीखोगे, ओके जी। फिर नेक्स्ट जी 10th पॉइंट है बुक प्रॉफिट अर्लियर। मीन्स लॉस तो हमने जी बहुत ज़्यादा देख लिया कि जी हमारे शेयर की वैल्यू आधी रहेगी, हमने वहाँ तक जी पेशेंस रख लिया और जी लॉस बुक नहीं करा, हम बराबर करें जी कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं जी। भाई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर आपके जो आपने अमाउंट लगाया था उसकी वैल्यू आधी हो गई है। अब वो आधी वैल्यू मतलब क्या किस काम की, आपने पैसा कमाने के लिए पैसा लगाया था ना, ये थोड़ा इसलिए थोड़ा लगाया था कि जी कि आपने सामने उसको नीचे जाते देखते रहोगे, तो वो आपने देख लिया। लेकिन अब जब ऊपर आ रहा है
तो ऊपर आपको फिर पता नहीं किस चीज़ की जल्दबाजी होती है, फिर आप उसको प्रॉफिट को भी जल्दी बुक कर लेते हो। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा जी कि हमें लॉस बुक करना अगर आ गया तो फिर हमें प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है। ओके, मैं से ऐसा ना हो कि जी आप उल्टा लोग जी आप लॉस 2 रुपये का देख रहे हो, प्रॉफिट 1 रुपये का देख रहे हो, तो ये चलिए जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11th पॉइंट की। देखिए 11th पॉइंट है होल्ड पोजीशन इन लॉस फॉर लॉन्ग टाइम। मीन्स इंडस्ट्रियल वाइज कुछ इस तरह के चेंजेस हो गए जिसकी वजह से कि आपका स्टॉक, और केवल आपका स्टॉक नहीं बल्कि उस इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स ही स्पीड पे नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने स्टॉक्स को जी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रख रहे हो, इस होप के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रख रहे हो, इस होप के अंदर नहीं जी वापस से सब कुछ सही होगा। ठीक है, हो सकता है सब कुछ सही हो, लेकिन क्या पता सही होने में कितना टाइम लग जाए। ठीक है, हो सकता है जी वो चीज़ें दोबारा आने में 4-5 साल लग जाए। ठीक है, या फिर दोबारा से वो चीज़ सही हो ही ना, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग का तरीका नहीं है और ना ही ये इन्वेस्टमेंट का तरीका है, तो इनसे भी बचना पड़ेगा। फिर जी नेक्स्ट पॉइंट है 12 पॉइंट ट्रेडिंग फ्रॉम लोन अमाउंट। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कभी भी ट्रेडिंग इवन बल्कि इन्वेस्टमेंट भी लोन वाले पैसे से नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो फिर तो हो सकता है जी कि आप अपने लिए भी पैसा बचा लो और अपना लोन भी वापस दे सको। अदरवाइज़ आप अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो तो फिर आप नहीं कमा पाओगे लोन वाले पैसे से, आप पैसा नहीं कमा पाओगे, कभी नहीं कमा पाओगे। नेक्स्ट 13 पॉइंट है जी ओवर पोजीशन बनाना। मीन्स इतनी ज़्यादा पोजीशन बनाना कि आपको पता ही नहीं है जी कि आपने क्या क्या बाई करा हुआ है, किस रेट पे बाई किया हुआ है और क्यों बाई करा हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने पोजीशन बना ली। ठीक है, तो ओवर पोजीशन नहीं होनी चाहिए, पोजीशन भी उतनी होनी चाहिए जिसके बारे में आपको पता हो कि आपको आपने क्या क्या बाई करा हुआ है, कब बाई करा हुआ है, और आपको उनका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर जी नेक्स्ट और 14th पॉइंट है ब्लाइंडली फॉलोइंग एनी टिप्स। देखिए पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि हमारे पास कहीं से भी कोई भी टिप आ गई किसी शेयर के बारे में और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जी कि हाँ जी बाई करना है और केवल बाई करना है। ओके, बिना कुछ जाने कि ये इस शेयर का, ये जो शेयर जिस कंपनी का शेयर है वो कंपनी क्या करती है, आगे इसका क्या प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं, आगे इंडस्ट्री का क्या प्रोस्पेक्ट लग रहा है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर आपने बाई कर लिया है तो उसके बाद ही कोई स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिससे कि लॉस होता है और लॉस बढ़ता है। फिर देखिए जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15th पॉइंट है कि जी ट्रेडिंग बिकम्स इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग बिकम्स ट्रेडिंग। मीन्स बहुत से लोग जो कि शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाते हैं, चाहे वो एज ए ट्रेडर या फिर एज ए इन्वेस्टर, उनको पता नहीं होता कि वो हैं क्या। मीन्स कि वो जी स्टार्ट करते हैं, सपोज जी कोई स्टार्ट कर रहा है एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, लेकिन कोई शेयर फंस गया तो जी वो अपना कोई इन्वेस्टर कहता है जी हम तो इन्वेस्टर है, कोई बात नहीं जी, शेयर आज नीचे आ गया तो जी कोई बात नहीं, बाद में बढ़ेगा, 6 महीने बाद बेच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सेम वे के अंदर कोई एज ए स्टार्ट करता है जी एज ए इन्वेस्टर, लेकिन थोड़ा सा बड़ा नहीं तो वहाँ पर प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, अब ये देखो आपको दोनों तरीके अलग अलग सीखने पड़ेंगे। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ट्रेडर के तरह ही बिहेव करना पड़ेगा, ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टिंग वाले तरीके से फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, दोनों का मेथड अलग अलग है। ठीक है, हम अगर दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते, और अगर मिक्स करते भी हो तो मिक्सिंग का भी एक तरीका होता है कि सपोज़ अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक जो कि फंडामेंटली स्टॉक अगर आपने बाई कर लिया है, ट्रेडिंग के लिए बाई किया है और वो नीचे आ गया, ठीक है, ठीक है, और अब आप उसको सेल नहीं करना चाहते, चलिए ठीक है, वो उसमें आता है, आपने ट्रेडिंग के लिए बाई किया, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पे, आप सेल नहीं करना चाहते तो फिर, लेकिन उसका आप फिर ये देखिए सपोर्ट लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपको फिर वहाँ पे एवरेज भी करना पड़ेगा ताकि आपको एग्जिट पॉइंट या फिर आपका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट जल्दी मिल जाए। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर आप। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये जो टॉपिक जिसके बारे में मैंने आज बात करा कि वाई रिटेलर्स लूज़ मनी इन शेयर मार्केट, ये वैसे तो देखिए इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं इस टॉपिक के बारे में काफ़ी घंटों तक बात कर सकता हूँ, लेकिन देखिए क्या है कि अगर इतना बड़ा वीडियो मैं बनाऊँगा तो ना तो आप ही इतना टाइम दे पाओगे उसको सुनने में, समझने में। दूसरा ये कि वो सिंगल साइडेड हो जाएगा कि जी मैं बोले जा रहा हूँ, आप लोग सुने जा रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तो भी आप उसको नहीं सुनोगे। हाँ, फेस टू फेस अगर हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है आप भी मेरे साथ उस पर कई घंटों तक बात कर सको। क्यों? फिर आप अपने पॉइंट रखोगे, मैं अपने पॉइंट रखूँगा, तो वो एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन हो जाएगा, उसमें तो आप टाइम दे सकते हो। ठीक है, खैर कोई नहीं,
मैंने कोशिश करी है कि आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर और जितने कम से कम टाइम के अंदर हो सके बातें क्लियर कर सकूँ। ओके, बाकी फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट पता कर सकते हो, या फिर जी कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप लिख करके देख सकते हो कि आपको क्या पूछना है या क्या पता करना है, या कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए चलने से पहले मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए मैंने पहले भी कहा कि शेयर करने से देखिए आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि किसी न किसी का भला ज़रूर होगा। जो जो भी ट्रेडर या जो इन्वेस्टर सीरियस तरीके से मतलब अपने पैसों को यूज़ करके पैसा कमाना चाहता है, वो अगर देखेगा तो उसको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। और फ़ायदा होगा तो वो आपको भी थैंक यू बोलेंगे कि जी आपने उनको ये वीडियो शेयर किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जी लाइक और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।